अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम automationplay.com। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि राइजिंग एज और फॉलिंग एज की कमांड्स हम लोग सीमेंस TIA पोर्टल में किस तरह से यूज़ करेंगे। PLC जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 1200 और CPU वर्जन जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास TIA पोर्टल ऑलरेडी ओपन है, CPU मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि पिछली एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है प्रोग्राम CPU की सिलेक्शन और प्रोग्राम किस तरह से डाउनलोड करता है। तो मैं राइजिंग और फॉलिंग एज यूज़ कर रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे हार्डवेयर देख सकते हैं। तो मैंने कुछ बटन्स और लैंप्स ऑलरेडी कनेक्ट किए हुए हैं और ये मेरे पास सामने PLC है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे पास राइजिंग और फॉलिंग एज की कमांड्स यहाँ पे भी आ रही हैं और मैं यहाँ से भी उसको ले सकता हूँ। तो यहाँ से अगर किसी भी कमांड को आपने देखना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर हेल्प मेन्यू में जाकर उसको देख सकते हैं। और इससे बेहतर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसका जो हेल्प मेन्यू है या इसका जो मैनुअल होता है उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एज किस तरह से काम करता है, ये ज़ीरो हाई की स्टेट है। तो जैसे मेरी लो से हाई स्टेट पे जाएगी मेरे पास पॉजिटिव सिग्नल एज जनरेट होता है और हाई से लो पर आएगा तो नेगेटिव सिग्नल एज मेरे पास जनरेट होता है। तो फ्रॉम लो टू हाई इट्स पॉजिटिव, फ्रॉम हाई टू लो इट्स नेगेटिव। तो हम लोग कैसे देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो मैंने परफॉर्म ये करना है कि जब मेरे पास मैं पुश बटन प्रेस करूँ, प्रेस करने पे मेरे पास लैंप ऑन हो जाए और जब मैं उसको रिलीज़ करूँ तो मेरे पास वो लैंप ऑफ हो जाए या रीसेट हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से लेट से मेरे पास इनपुट मेरे पास I0.0 पे कनेक्टेड है, स्टार्ट बटन है मेरे पास, टैग पहले से आ रहा है यहाँ पर, Q0.0 मेरे पास लैंप है। अब मैं दूसरा स्टॉप बटन ले रहा हूँ यहाँ पर I0.1 स्टॉप। मैं इसको यहाँ से नेगेटिव एज कर लेता हूँ। अच्छा, नीचे जो है मेरे पास ऑक्सिलरी पिट यहाँ पे मैं लूँगा जो कि 1 साइकिल के लिए यहाँ पर ऑन होती है। अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ आपको, तो जहाँ पर जैसे कोई टैग लिया हुआ है तो उसके अंदर ये हमारे पास एक पिट भी यहाँ पर लेते हैं। तो बेड टैग है तो उसके अंदर जो प्रीवियस मेमोरी होगी स्कैन होगा वो स्टोर आएगा। तो M0.0 0.1 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैंने इस लैंप को रीसेट करवाना है। Q0.0 सेम बिट होगी। तो मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसको ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो अब जैसे मैं ये स्टार्ट का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये बिट सेट हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे मैं ये प्रेस करूँगा तो अब ये रीसेट नहीं हो रही, बट मेरे रिलीज़ करने पे ये रीसेट हो जाएगी। तो अगेन देखें, मेरे प्रेस करने पे ये बिट सेट हो गई और रिलीज़ का बटन जब तक मैं रिलीज़ नहीं करूँगा तो ये रीसेट नहीं होगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एज का इसमें फंक्शन है। इसमें जो मज़ीद इसके अंदर फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ही रंग में 2 इनपुट हैं। I0.0 ले रहा हूँ मैं, स्टार्ट स्टॉप ले रहा हूँ। इस ब्रांच को मैं ऊपर कनेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव ट्रिगर। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो क्लॉक की बिट है इसको अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ आपको,
तो पी ट्रिगर के अंदर ये जैसे जितने भी इनपुट्स कनेक्टेड होंगे ये सबको स्कैन कर रहा होगा, और जैसे इसके पास सिग्नल आएगा उसी तरह ये आउटपुट को क्यू को जो है वो इनेबल कर देगा। तो इसका फंक्शन ये है, इसको परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन मैं ऑक्सिलरी बिट यूज़ करूँगा जो पिछली स्कैन साइकिल को स्टोर करवाएगा, और आउटपुट में यहाँ पर लेट्स से Q 0.0 ही ले लेता हूँ। तो ऊपर से मैं प्रोग्राम डिलीट कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रिगर है तो मेरे प्रेस करने पे ये आउटपुट ऑपरेट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर सेट यूज़ करना पड़ेगा। देख लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास आउटपुट अब सेट हो गया। इसी जगह अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव ट्रिगर रख लूँ तो अब ये किस तरह से ऑपरेट होगा। ये मेरे पास बिट पहले से सेट है। दूसरा प्रोग्राम बना लेता हूँ। इसके लिए 0.0 से मैं सेट करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव ट्रिगर रख लेता हूँ M0.1, ये मैं रख लेता हूँ रीसेट। तो और ये जो पी ट्रिगर और एन ट्रिगर की कमांड्स हैं इनको मैं मिडल में यूज़ करता हूँ, मिडल ऑफ द प्रोग्राम। इट कांट बी यूज ऑन द लेफ्ट और द राइट साइड। हमेशा याद रखिएगा लेटर पे लेफ्ट साइड जो होती है वो हमारी कंडीशंस होती है और राइट साइड पे एक्शंस होता है। तो अब मैं इसको ऑनलाइन लेके चेक कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास ये सेट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रीसेट के लिए I0.1 यूज़ करूँगा जो कि पॉजिटिव यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रेस करने पे ये रीसेट हो जाएगा। अब नेगेटिव एज पे ये ट्रिगर करेगा मेरा आउटपुट जो है। अब देखिएगा अगर मैं प्रेस करके रख रहा हूँ तो मेरे पास इनपुट आ रहा है पर आउटपुट नहीं आ रहा। अब जैसे मैं रिलीज़ करूँगा मेरे पास ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो मेरे पास ये फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर फर्दर फॉलिंग एज और राइजिंग एज की और भी कमांड है, जैसे जिसके अंदर इनेबल इनपुट है, इसको इनेबल करने के लिए, और इनेबल आउटपुट है आउटपुट करने के लिए। और इधर मैं यहाँ पर क्लॉक अगेन यहाँ पे जो सिग्नल सेंस करवाना है वो यहाँ पर दूंगा और यहाँ पर आउटपुट दूंगा। तो इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फैक्ट्री आईओ पे परफॉर्म करके चेक करेंगे। थैंक यू। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।